In this lecture, we are going to discuss about negotiation meaning, its mode, and distinction between assignment and negotiation. Let's see what is the meaning of negotiation. Negotiation क्या होता है? एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर नेगोशिएशन का मीनिंग ये होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइटल, उसका राइट ट्रांसफ़र करना टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस मैनर में ट्रांसफ़र करना दैट जो ट्रांसफरी होगा उसे गुड टाइटल मिले उस इंस्ट्रूमेंट पर, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन. अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है पेबल है ऑर्डर पर, ऑर्डर इन द सेंस उसका नेम मेंशन किया गया है जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफरी का नेम मेंशन है, एंड द सिग्नेचर ऑफ द होल्डर हैज़ बीन फॉर्ज्ड, यानी अगर उस पर फॉर्ज सिग्नेचर है, लीगली सिग्नेचर नहीं है, वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, और द इंस्ट्रूमेंट इज़ वॉइड, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो नेगोशिएशन के अंडर नहीं आएगा. लेट्स सी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, हमने प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ा था, एक ऐसा नोट जिसको परचेजर ड्रॉ करता है, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको सेलर ड्रॉ करता है, एंड चेक इज अ ट्रांसफर टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन ऑफ होल्डर, देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड. यानी कि अगर आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाया है एंड आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो अदर पर्सन को, और वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक फुली राइट पे, एंड ट्रांसफरी जो होगा, यानी जिसको वो इंस्ट्रूमेंट मिला है, ट्रांसफरी जो होगा उसको गुड टाइटल मिलेगा उस इंस्ट्रूमेंट पर, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन. यानी कि हमारी नेगोशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है. अगर ए पर्सन ने ट्रांसफ़र कर दिया इंस्ट्रूमेंट टू पर्सन बी, वो इंस्ट्रूमेंट पर जो राइट था पर्सन ए का, अब पर्सन बी का उस पर राइट हो चुका है, एंड नाउ इज़ द पर्सन बी इज़ द होल्डर ऑफ द दैट इंस्ट्रूमेंट. इट मे बी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन. इसकी दो मेन फैक्टर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो वैलिड ट्रांसफ़र होगा, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, जो ट्रांसफ़र होगा वो अनदर पर्सन को ही होना चाहिए, वो खुद को तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ना. ट्रांसफ़र होगा अनदर पर्सन को, सो दैट ही रिसीव ए गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट. जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको गुड टाइटल मिलेगा, लीगली राइट मिलेगा, उसी को अमाउंट रिसीव होगा, विद इन द मेच्योरिटी पीरियड ही उसे वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए और उसको रिसीव किया जाना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट, एंड बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा. इवन इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव, अगर ट्रांसफरर यानी जिसने ट्रांसफ़र किया है वो इंस्ट्रूमेंट, उसके टाइटल में अगर डिफेक्ट कोई है, यानी कि कोई लीगली नहीं है, उसने फ्रॉड वगैरह से वो अगर इंस्ट्रूमेंट लिया है, बट वो सेल कर देता है, उस इंस्ट्रूमेंट को दे देता है किसी अदर पर्सन को, बट जो अदर पर्सन है उसने किसी कंसिडरेशन के बेसिस पे उसने इंस्ट्रूमेंट लिया है, उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं होगा जिसको वो ट्रांसफ़र किया गया है. इसमें यही बात बोली गई है, ट्रांसफरी के टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं होगा अगर ट्रांसफ़र के टाइटल में डिफेक्ट है तो. सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जब अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाय नेगोशिएशन प्रोसेस के थ्रू, जो ट्रांसफरी होगा उसे अमाउंट रिसीव होगा, वो उसका हकदार होगा, यानी कि एंटाइटल्ड होगा टू रिसीव द पेमेंट ऑफ फॉर द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ऑन नेम, खुद के नेम पर वो रिसीव कर सकता है अमाउंट जो उसने मेंशन है उस इंस्ट्रूमेंट पर. ये जो थे दो मेन फैक्टर थे इसके ट्रांसफ़र टू क्वालिफाई एज अ नेगोशिएशन. अब हम इसके मोड्स देखते हैं. मोड्स क्या है इसके नेगोशिएशन के. इंस्ट्रूमेंट को, जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको दो तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अगर वो पेबल करा जा रहा है बियरर के थ्रू, देन इट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेरली डिलीवरी, यानी कि सिर्फ वो डिलीवरी के थ्रू ही नेगोशिएट किया जा सकता है अगर वो पेबल है बाय बियरर. बियरर मीन्स जिसका उस इंस्ट्रूमेंट पर कोई नेम मेंशन नहीं होगा, जस्ट जो बियर करेगा उस इंस्ट्रूमेंट पर वो ही उसका इंटाइटल होगा, अमाउंट रिसीव उसी को होगा, वही बेनिफिट उठा सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का. बियरर का मीनिंग यही है, जस्ट उसमें क्या करना है, आपको नेगोशिएट कर सकते हो आप बाय मेयर डिलीवरी, केवल डिलीवरी के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं. नोट है, कोई करेंसी नोट है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन 500 का, उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज़ टू, मतलब उसमें कोई नेम मेंशन नहीं होता कि मिस्टर एक्स को ये जो है नॉट पे दिया जा रहा है, उसमें जस्ट अमाउंट होता है. अगर आप मार्केट में जाओ तो वो आप पैसे दो उसको, आपको गुड्स मिल जाएगी. तो हमारा यही होता है सिंपल सा, ये हमारा बियरर का एग्जाम्पल है, इसमें कोई नेम मेंशन नहीं होता. सेकंड चीज़ क्या है, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल किया जा रहा है बाय ऑर्डर, इट कैन बी ट्रांसफ़र. अगर वो ऑर्डर के थ्रू पेबल किया जा रहा है तो उसको हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ. ये नहीं है कि सिर्फ एंडोर्समेंट के थ्रू, दोनों का होना ज़रूरी है, एंडोर्समेंट भी एंड डिलीवरी भी, अगर वो पेबल है ऑर्डर के थ्रू. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके ऊपर नेम मेंशन किया जाता है स्पेसिफिक पर्सन का. अगर मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल चेक होता है, वहाँ पर लिखा होता है पे, और यहाँ अमाउंट, यहाँ वर्ड्स में अमाउंट, या उसके सिग्नेचर जो अमाउंट देना चाह रहे हैं. अगर मिस्टर एक्स है वो देना चाह रहा है अमाउंट मिस्टर वाई को, एंड वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है,
देन उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट यानी कि हम रिटन फॉर्म में लिख कर उसका नेम मेंशन कर कर एंड डिलीवरी कर देंगे उसको, उस चेक को उसको दे देंगे जिस पर्सन को हमने देना है। वाई को अगर हमने पेमेंट करनी है तो वाई को वो चेक दिया जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। वो दो तरीकों से पे किया जा सकता है, बाय बेयरर एंड बाय ऑर्डर। ये इसके मोड्स हैं नेगोशिएशन के। लेट्स सी इनको अच्छे से क्या डिफाइन कर रखा है। लेट्स सी नेगोशिएशन बाय मेयरली डिलीवरी। अगर आप डिलीवरी के थ्रू, केवल डिलीवरी के थ्रू नेगोशिएट कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या होगा, अगर एक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को अगर हम पेबल कर रहे हैं बियरर को, यानी जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है हम उसको दे रहे हैं, इट में भी नेगोशिएट, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेगोशिएट मीन्स ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मेयरली डिलीवरी को। सिर्फ मान लो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं बाय डिलीवरी के थ्रू। अगर वो इफ़ एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन डिलीवरी ऑन द कंडीशन, अगर वो किसी कंडीशन पर ट्रांसफ़र किया गया है, वो तभी इफेक्टिव होगा किसी अक्रेंस पर, कोई स्पेसिफाइड इवेंट उसमें मेंशन कर दिया गया कि अगर ये होगा तभी वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज नेगोशिएटेड। इसको हम नेगोशिएटेड नहीं मानेंगे जब तक कि वो कंडीशन हैपन नहीं हो जाती, वो इवेंट हैपन नहीं हो जाता। दिस रूल इज़ हाउएवर नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। के केसेस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी पर्सन है हमारा, उसमें से ए पर्सन जो है होल्ड करता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, वो पे कर देता है बी के एजेंट को पे कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ बीस। तो ये इसमें हम क्या मानेंगे, नेगोशिएट हो चुका है वो इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा एग्जाम्पल है नेगोशिएशन बाय मेयर डिलीवरी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट का मीनिंग है किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नेम मेंशन कर अगर हम एंडोर्स करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ट्रांसफ़र करना इंस्ट्रूमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंड उसको डिलीवरी करना भी एसेंशियल है। ये नहीं है कि आपने कोई चेक बनाया, उसमें से किसी पर्सन का नेम मेंशन कर दिया, मिस्टर वाई को, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, एक्स ने सिग्नेचर करे, 5000 रुपीज़ हमने देने थे मिस्टर वाई को, वो चेक हमने अपने पास ही रख लिया, तो एंडोर्समेंट तो हो गया हमारा, यानी नेम मेंशन वगैरह तो हो गया सब कुछ, बट वहाँ डिलीवरी नहीं हुई। तो असेंशियल पॉइंट क्या है, एंडोर्समेंट करना ही काफ़ी नहीं है, उसकी डिलीवरी करना भी असेंशियल है। उस पर्सन को डिलीवरी होना ज़रूरी है, वो तभी वो नेगोशिएट माना जाएगा, वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट भी क्या है, तो ये बात तो क्लियर है कि डिलीवरी जो है इंस्ट्रूमेंट पर बहुत असेंशियल है नेगोशिएशन के दोनों केसेस में। या तो वो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी जो हमने देखा फर्स्ट पॉइंट, या फिर नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी हो, दोनों के केसेस में डिलीवरी असेंशियल है, क्योंकि तभी वो इंस्ट्रूमेंट उस पर्सन के पास ट्रांसफ़र होगा, उसका राइट हो जाएगा उसके ऊपर। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, स्पेसिफाइड पर्सन बट इंस्टेड इज पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर, सच इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज पेबल टू ऑर्डर, कैन बी ट्रांसफर ओनली बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। उसी को हम नेगोशिएट कर सकते हैं जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाय ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। वैसे जो डिलीवरी होती है वो दो टाइप से हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी होती है, एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। एक्चुअल डिलीवरी यानी कि फिजिकली मैंने आपको वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो यानी कि एक्चुअल डिलीवरी हुई है वो। कंस्ट्रक्टिव यानी कि आपको नहीं दिया, आपके कोई एजेंट को अगर मैंने वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। मोड्स जो थे हमने देखे नेगोशिएशन के, फर्स्ट जो था नेगोशिएशन बाय मेयरली डिलीवरी था, नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये दोनों पॉइंट्स थे हमारे मोड्स इसके। ड्यूरेशन ऑफ नेगोशिएबिलिटी में क्या हो जाएगा, विद इन द मेच्योरिटी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, उसको अमाउंट रिसीव हो जाएगा, पेमेंट रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असाइनमेंट। लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन। वैसे असाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है, कि ट्रांसफ़र करना टाइटल टू एनी अदर पर्सन थ्रू अ रिटन एंड रजिस्टर्ड इट अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करना रिटन फॉर्म में एंड रजिस्टर्ड इट में, किसके अंडर, कौन से एक्ट के अंडर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर। वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय असाइनमेंट। द असाइनी इन दिस केस क्या, उसको आकार कर लेगा वो सारे राइट्स ऑफ द होल्डर, डज नॉट बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे, इस असाइनी जो होगा जिसको हमने दिया है वो इंस्ट्रूमेंट, इन केस ऑफ असाइनमेंट वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा, और वो फाइल सूट कर सकता है अगर उसे अमाउंट रिसीव नहीं होती है, उसका अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है फ्रॉम द पार्टीज लाइबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जो उस इंस्ट्रूमेंट पर पार्टी लाइबल है देने के लिए। तो ये असाइनमेंट का मीनिंग होता है। अब हम इसके डिफरेंस पर चलते हैं। नेगोशिएशन का मीनिंग हमने देखा था कि ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं वन पार्टी टू अनदर पार्टी, जिसमें ट्रांसफरी को क्या हो जाएगा, सब राइट्स एंड टाइटल मिल जाएंगे विद द गुड टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसे सब राइट मिल जाएंगे एंड वो होल्डर बन जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। असाइनमेंट में क्या होता है, जब एक पर्सन ट्रांसफ़र करता है अपना राइट, यानी कि अगर आपको अमाउंट रिसीव करना था, अगर आप वो राइट किसी और को दे देते हो, दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट। जब एक पर्सन ट्रांसफर हिज राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ ए डेट, इट इज टर्म एज असाइनमेंट ऑफ डेट। सेकेंड इज एक्ट का है, इसमें अंडर सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन है। ये असाइनमेंट किसके अंडर डिफाइन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882।
एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएट, यानी नेगोशिएट किया जाता है जब इंस्ट्रूमेंट को यानी ट्रांसफ़र करा जाता है, तो उसमें प्रिजम्पशन मान लिया जाता है, यानी पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि नेगोशिएट किया गया है ना वो इंस्ट्रूमेंट, वो विद कंसिडरेशन है उसके अंदर, यानी किसी बेसिस के बदले ही वो इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र किया गया है। इन केस ऑफ असाइनमेंट पहले से प्रिजम्पशंस नहीं होता, उसको प्रूव करना पड़ता है कि कोई कंसिडरेशन लिया गया है। ये हमने देखा मीनिंग, एक्ट एंड प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र। नो नोटिस अबाउट नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज टू बी गिवन। कोई नोटिस नहीं दिया जाता उस पर्सन को जिसने अमाउंट पे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए पर्सन ने बी को अमाउंट पे करना है तो हु हैज़ टू पे अपॉन नेगोशिएशन, तो उसको नोटिस नहीं किया जाएगा पर्सन ए को, इसमें एसेंशियल नहीं है। बट इन केस ऑफ एन असाइनमेंट अ नोटिस इज रिक्वायर्ड, उसमें ज़रूरत होती है असाइनमेंट में टू बी गिवन टू द पर्सन हु इज़ मेक पेमेंट, जिसने पेमेंट करनी है, यानी कि मिस्टर ए को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि वो उसे पता चले कि अमाउंट किसे देना है। अगर अमाउंट ए पर्सन को देना है एंड बी ने किसी और पर्सन को बोल रखा है कि सी वो मेरा अमाउंट रिसीव करेगा, तो बी की ड्यूटी बनती है कि वो ए पर्सन को बोले कि अमाउंट सी को दे। नेक्स्ट पॉइंट है मैनर ऑफ ट्रांसफ़र, किस मैनर में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हमने बताया था उसके मोड जो थे, बाय डिलीवरी एंड बाय ऑर्डर। बाय डिलीवरी जिसमें हमने देखा था जो बियरर होगा इंस्ट्रूमेंट का वो होल्डर बन जाएगा। बट इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट उस स्पेसिफाइड पर्सन का नेम मेंशन होगा, जिसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिसमें दोनों होना एसेंशियल है। बट इन केस ऑफ असाइनमेंट क्या है मैनर ट्रांसफ़र करने का? इसमें है बोथ बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ट्रांसफरर। इसमें ट्रांसफरर साइन कर देगा चाहे वो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो या ऑर्डर। बट इन केस ऑफ नेगोशिएशन बियरर में डिलीवरी होगी, यानी जस्ट नेम मेंशन नहीं होगा, ना ही साइन होंगे। ऑर्डर में साइन होंगे जो डिलीवरी कर रहा है यानी कि ट्रांसफर की। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी में नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेड, इसमें रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट करने की स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल में क्या होगा? इफ द जो ट्रांसफरी होगा टेक्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के बदले वो इंस्ट्रूमेंट ले लेता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। बट जो होल्डर है रियल उसके टाइटल में डिफेक्ट है कोई, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं माना जाएगा, वो उसने गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट दिया है। बट इन केस ऑफ असाइनमेंट व्हेन इन इंस्ट्रूमेंट इज असाइन, यानी जब वो इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है किसी को ट्रांसफर करा जाता है, द ट्रांसफरी टेक्स द इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू द डिफेक्ट टू द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। इसमें वो टाइटल जो होगा ट्रांसफर किया गया है, अगर ट्रांसफर के टाइटल में डिफेक्ट है तो ट्रांसफरी के टाइटल में भी डिफेक्ट माना जाएगा। नेगोशिएशन में उसे गुड टाइटल मिल जाता है बट असाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। तो ये हमने देखा नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोर्समेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।